इस वीडियो में हम सीखेंगे स्मॉल पी से बनने वाली चीज़ों के नाम और स्मॉल पी को लिखने का तरीका। चलें हम शुरू करते हैं। ये है स्मॉल पी। स्मॉल पी पी। चलें अब हम स्मॉल पी से बनने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ये है स्मॉल पी। स्मॉल पी। और ये बताइए ये क्या है? ये है पेन। पेन यानी कलम। पी पेन। पेन यानी कलम। पी पेन। पेन यानी कलम। चलें अब हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये है स्मॉल पी। स्मॉल पी। और ये है पॉट। पॉट यानी पतीला। पी पॉट। पॉट यानी पतीला। पी पॉट। पॉट यानी पतीला। अब हम स्मॉल पी को लिखने का तरीका सीखेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा पिछला दोहराते हैं। सबसे पहले इस तरफ आइए और बताएं ये क्या है? ये है स्मॉल पी। बिल्कुल ठीक। अब इन तस्वीर की तरफ चलते हैं। सबसे पहली तस्वीर को देख के बताइए ये क्या है? ये है पेन। पेन यानी कलम। बिल्कुल ठीक। और दूसरी तस्वीर की तरफ आइए, ये क्या है? ये है पॉट यानी पतीला। चलें अब हम स्मॉल पी लिखने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम किन लाइंस पर स्मॉल पी को लिखते हैं। आखिरी 3 लाइंस पर जहां मैं डॉट्स लगा रही हूं, इन 3 लाइंस पर हम स्मॉल पी को लिखेंगे। और स्मॉल पी को लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले एक सीधी लकीर और फिर एक आधा दायरा, और इस तरह ये बन जाएगा स्मॉल पी। फिर से लिखते हैं, एक सीधी लकीर और एक आधा दायरा। जो सीधी लकीर आप लगाएंगे वो आखिरी 3 लाइंस पर लगेगी, और फिर आधा दायरा दरमियान की 2 लाइंस पर। इस तरह ये बन जाएगा स्मॉल पी। चलें अब अगली लाइन पर आ जाइए। एक सीधी लकीर और एक आधा दायरा। एक सीधी लकीर और एक आधा दायरा। स्मॉल पी लिखते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि स्मॉल पी आखिरी 3 लाइंस पर ही हो, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। एक सीधी लकीर और एक आधा दायरा। फिर से लिखते हैं, एक सीधी लकीर और एक आधा दायरा, और ये बन जाएगा स्मॉल पी। एक सीधी लकीर और एक आधा दायरा। फिर से लिखते हैं, आखिरी 3 लाइंस पर एक सीधी लकीर और फिर दरमियान की 2 लाइंस पर आधा दायरा। और आपने किस बात का ख्याल रखना है कि स्मॉल पी इन 3 लाइंस पर ही आए। फिर से लिखते हैं, एक सीधी लकीर और एक आधा दायरा। एक सीधी लकीर और आधा दायरा, और ये है स्मॉल पी। अब आपने ये बताना है कि हमने स्मॉल पी कैसे लिखा। थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। स्मॉल पी लिखने के लिए हमने कौन सी लाइंस का इस्तेमाल किया? आखिरी 3 लाइंस का, इन 3 लाइंस का। और स्मॉल पी लिखते कैसे हैं? पहले एक सीधी लकीर जो आखिरी 3 लाइंस पर होगी, और फिर एक आधा दायरा जो दरमियान की 2 लाइंस पर होगा। बिल्कुल ठीक। अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगी। सामने दी हुई तस्वीर और लेटर से मुतल्लिक अब हम पढ़ चुके हैं। अब आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले मुझे बताइए ये क्या है? बिल्कुल ठीक, ये है स्मॉल पी। स्मॉल पी। अब आपने मुझे ये बताना है कि स्मॉल पी को हम लिखते कैसे हैं।
नीचे इन दी हुई लाइंस की तरफ आइए और मुझे बताइए कौन सी 3 लाइंस पे हम स्मॉल p को लिखेंगे। बिल्कुल ठीक, आखिरी 3 लाइंस पे, यानी इन 3 लाइंस पर। और अब आप मुझे ये बताइए कि स्मॉल p को लिखने का तरीका क्या है। बहुत खूब, पहले एक सीधी लकीर आखिरी 3 लाइंस पर और फिर एक आधा दायरा। इस तरह हम लिखेंगे स्मॉल p को। एक दफा और लिखते हैं, एक सीधी लकीर और एक आधा दायरा, और ये है स्मॉल p। स्मॉल p। चलें अब इस तरफ आइए और इस पहली तस्वीर को देख के बताइए ये क्या है। बिल्कुल ठीक, ये है पेन यानी कलम। पी, पेन यानी कलम। पी, पेन, पेन यानी कलम। चलें अब दूसरी तस्वीर की तरफ आइए, ये क्या है। बिल्कुल ठीक, ये है पॉट। पॉट यानी पतीला। पी, पॉट, पॉट यानी पतीला। पी, पॉट, पॉट यानी पतीला। बिल्कुल ठीक। इस वीडियो में आपने क्या सीखा। इस वीडियो में आपने सीखा स्मॉल p को लिखने का तरीका और स्मॉल p से बनने वाली चीजों के नाम। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में दोहराने और लिखने की भी कोशिश कीजिए। इस तरह आप बहुत जल्द स्मॉल p को लिखने का तरीका और स्मॉल p से बनने वाली चीजों की पहचान सीख जाएंगे।